आपको जो है सेकंड पोयम पहले हमने माई मदर एट 66 पोयम कराई थी। आज इस लेक्चर में आपको जो है दूसरी पोयम है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। जल्दी बस्ती के बीच जो स्कूल में एक कक्षा का कमरा है उसके बारे में कवि वर्णन करता है इस कविता में। और कवि कहता है कि जो अब भी हमारे समाज के अंदर जो है अमीर गरीब का भेदभाव काफी है और वो किसी न किसी तरह से जो है कम होना चाहिए। और जो स्कूल में कक्षा के कमरे में जहाँ गंदी बस्तियां हैं अब भी हमारे देश में, वहां पर बच्चों को सुविधा नहीं मिलती। वहां पर इस कविता में कवि जो है उस कक्षा के कमरे के बीच पढ़ने वाले बच्चों की जो दिखते हैं समस्याएं हैं उनकी तरफ जो है कवि हमारा ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता है। तो इस कविता में जो है क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके पास आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। इस कविता का कवि कौन है? स्टेफन स्पेंडर इसका कवि है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। इस कविता का विषय क्या है? दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस कविता का विषय क्या है? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम कक्षा के कमरे के बीच जो है जो गंदी बस्ती में है उसका थीम सोशल इनजस्टिस। तो इसका आंसर होगा सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय और क्लास इनइक्वालिटी। और क्लास जो है उसकी इनइक्वालिटी है विभिन्नता, मतलब क्लास में वर्ग में असमानता। तो प्यारे बच्चों ये आपने क्वेश्चन सुनने हैं, उसके बाद तुरंत जैसे लेसन खत्म होगा आपके पास से जो है क्वेश्चन ये जो है पुटअप किए जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। तो इसको ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हाउ आर दी बेसिक ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। लोग कक्षा के कमरे में जो बच्चे बैठे हैं उनके फेस कैसे दिखाई देते हैं? पेड़ हैं, बड़े निर्जीव से एंड लाइफलेस हैं। निर्जीव दिखाई देते हैं मतलब ऐसे उनके चेहरे पड़ गए हैं जैसे पीले पड़ गए हैं चेहरे, और निर्जीव से मतलब लगते हैं जैसे उनमें कोई जान न रही हो। वाई इज दी ग्रोथ ऑफ दी थिन बॉय लो। जो छोटा सा बच्चा है ठीक पतला, उसकी ग्रोथ जो है क्यों रुक गई है? ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। इसका आंसर है ड्यू टू डिसीज। बीमारी के कारण जो है उसकी ग्रोथ रुक गई है। कुछ पिक्चर्स डज द पोएट सी ऑन द वॉल। दीवार पर जो है कवि किसकी तस्वीर देखता है? ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो शेक्सपियर इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन इज लिमिटेड टू व्हाट प्लेस। कवि के अनुसार जो है सारा संसार जो बच्चों का है वह एक सीमित मात्रा में क्यों रह गया है उस स्थान तक। टू व्हाट दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो। उनका स्थान वहां पर जैसे कक्षा के कमरे की जो विंडो है, खिड़की है, उससे बाहर देखते हैं, उनका संसार जो है वहां पर वहीं तक सीमित रह गया है। टुवर्ड्स whom do the governors, teachers and other responsible citizens have a duty। तो जो गवर्नर्स हैं, शासन करने वाले शासक, टीचर्स हैं अध्यापक, और दूसरे रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है सिटीजन नागरिक, उनके किसके प्रति कर्तव्य बनता है? तो इसका आंसर होगा दी स्लम चिल्ड्रन। जो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं उनके सुधार के लिए उन सब का जो है कर्तव्य बनता है, जिसमें गवर्नर्स भी आते हैं, जो टीचर्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबल पर्संस। अच्छा, विच टू वर्ड हैव टू अब्रीजेस अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार जो दो संसार हैं उनको क्या होना चाहिए? उनके अनुसार किस तरह? द वर्ड ऑफ द रिच एंड द स्लम चिल्ड्रन। उनको दोनों को जो है खत्म कर देना चाहिए। उनके जो बीच जो भेदभाव है दोनों के रिच पीपल के एंड द स्लम चिल्ड्रन के, दोनों के बीच खत्म होना चाहिए। Who does the poet call the boy paper sipping boy? क्यों कहकर पुकारता है कवि लड़के को? क्योंकि he is very thin, वह बहुत पतला है। तो how is the boy sitting at the end of the class? जो कक्षा में बच्चा बैठा है उसके अंत में तो कैसा है? वो स्वीट है एंड यंग है। तो अगला क्वेश्चन, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ दी चिल्ड्रन। इन जो बच्चों का भविष्य कैसा है? अलग अलग उसमें आपके पास आ सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डिम है, अंधकार में है। उसके बाद प्यारे बच्चों उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप बनता है, दी वाई डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। इन बच्चों के लिए कवि क्या चाहता है? हाउ कैन देयर लिव्स बी मेड टू चेंज। और उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सी भी बन सकता है।
इस कविता का। द पोएट वांट्स दैट देयर शुड बी फ्रीडम इन देयर लाइफ। तो कवि चाहता है कि दैट देयर शुड बी फ्रीडम इन देयर लाइफ, कि उनके जीवन में जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का कोई भेदभाव, शुड बी इन देयर लाइफ, नहीं होना चाहिए उनके जीवन में। दे शुड बी एजुकेटेड, वे पढ़े लिखे होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए। देयर शुड बी नो सोशल इनजस्टिस इन देयर वर्ल्ड, उनके संसार में किसी तरह का जो है सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए। रिच पीपल शुड हैव सिंपैथी टुवर्ड देम, और उनके प्रति जो है अमीर लोगों को भी जो है सहानुभूति रखनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड इसका स्टेप है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं इसका। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम लिखेंगे पहले, हैज बीन रिटन बाय जो है स्टेफन स्पेंडर का नाम लिखेंगे इसके कवि का। फिर आगे ही हैज रिटन मैनी पोएम्स, उसने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट पोएम, यह एक प्रसिद्ध कविता है। इट गिव्स अस एन इम्पोर्टेंट मैसेज, यह हमें एक महत्वपूर्ण जो है संदेश देती है। इन दिस पोएम, इस कविता में एक लाइन जो मेन थीम है इसका लिखेंगे। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्लासरूम ऑफ द स्कूल इन ए स्लम, इस कविता में कवि डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है द क्लासरूम ऑफ ए स्कूल, एक स्कूल के कक्षे के कमरे का जो कहाँ पर है, इन ए स्लम, जो एक गंदी बस्ती के बीच में एक स्कूल है और उसके बीच एक कमरा है, उसका वर्णन जो है यहाँ पर कवि करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन ऊपर इंट्रोडक्शन देने के बाद आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और ये आपका जो है समझे का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा है कि यह इस वीडियो के माध्यम से आप जो है इस पोएम को आपने समझा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पोएम हमारी जो है कीपिंग क्वाइट पोएम कल के लिए रहेगी। और इस वीडियो को आप सबने शेयर करना है और चैनल को भी ये आपने सब्सक्राइब करना है, ये आपका अपना चैनल।